बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें से पहला टॉपिक है हमारे पास लूप, फिर हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप्स हैं, उसके बाद हम लोग लूप की पहली टाइप जो है वो आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वाइल लूप। C++ के अंदर हमारे पास टोटल जो लूप्स इस्तेमाल होती हैं उनकी टाइप जो है वो 3 है। हम लोग वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम लोग फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी बुक IT सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 6 है। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो लूप जो है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि एक ख़ास स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मोर देन वन टाइम जो है वो रिपीट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन जो बुक के अंदर लिखी हुई है वो बता देता हूँ। अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज नोन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि रिपीट करता है स्टेटमेंट को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट को, हम उसे लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। लूपिंग स्ट्रक्चर को हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर या फिर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर जो है ये भी कहते हैं। जो हमारे पास टोटल टाइप्स अवेलेबल हैं C++ के अंदर लूप्स की, उसमें सबसे पहले है हमारे पास वाइल लूप जो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डू वाइल लूप है, फिर हमारे पास फॉर लूप है। अब जो हमारे पास लूप्स हैं इन्हें दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। सेंटिनल कंट्रोल लूप्स होती हैं और नेक्स्ट हम एक और फर्दर टाइप देखेंगे। सेंटिनल कंट्रोल लूप एक ऐसी लूप को कहा जाता है जिसके अंदर एक सेंटिनल वैल्यू इस्तेमाल की जाती है लूप को कंट्रोल करने के लिए। अब ये सेंटिनल वैल्यू क्या चीज़ है? अ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज अ लूप दैट टर्मिनेट्स व्हेन समथिंग हैपन्स इनसाइड द लूप बॉडी इंडिकेटिंग द लूप शुड बी exited. This type of loop depends on the special value known as sentinel value. अब सेंटिनल कंट्रोल लूप जो है ये एक ऐसी लूप है जो कि टर्मिनेट सिर्फ तब होती है जब लूप की इनसाइड द बॉडी स्ट्रक्चर कोई ना कोई इंसिडेंट हैपन होता है जिसकी वजह से लूप की कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है। तो इस सूरत में हमारे पास जो लूप टर्मिनेट होती है या जो लूप हम इस तरह की इस्तेमाल करते हैं उसे हम सेंटिनल कंट्रोल लूप कहते हैं। आज जो हम लोगों ने लूप देखनी है या लूप की टाइप करनी है वाइल लूप, ये भी सेंटिनल कंट्रोल लूप ही है। तो मैं सबसे पहले लूप का फ्लो चार्ट जो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है या ये किस तरह से काम करती है। ये मेरे पास वाइल लूप का एक फ्लो चार्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस फ्लो चार्ट के अंदर जो है ये है हमारे पास एंट्री पॉइंट। सबसे पहले इस डायमंड सिंबल के अंदर हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन को चेक करते हुए दो सिचुएशंस हैपन हो सकती हैं, या तो वो कंडीशन फॉल्स हो सकती है या ट्रू हो सकती है। अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप डायरेक्टली एग्जिट कर जाते हैं, लूप की बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप डायरेक्टली एग्जिट कर जाते हैं, लूप की बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते, लूप की बॉडी के अंदर मौजूद किसी भी किस्म की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप की बॉडी के अंदर मौजूद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। एक दफ़ा एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से लूप की कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन अभी भी ट्रू है तो दोबारा से जो है बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर दोबारा से हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, फिर दोबारा से अगर कंडीशन ट्रू है तो हम दोबारा से लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर लूप की बॉडी के अंदर हम कोई ना कोई ऐसी टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि एट द एंड कोई ना कोई हमारे पास ऐसा पॉइंट आता है जबकि हमारी कंडीशन जो है वो हर सूरत फॉल्स हो जाती है। जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम लूप की बॉडी को स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ठीक है, अगर लूप की बॉडी के अंदर कोई टर्मिनेशन पॉइंट या सेंटिनल वैल्यू मौजूद ना हो तो उस सूरत में लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम जो है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करती रहती है और आपका पीसी जो है वो हेल्ड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जो भी कंडीशन लिखेंगे उसे इस अंदाज से लिखना है या उसे इस तरह से लिखना है कि वो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा लाजमी तौर पे मौजूद हो जिस पे आके आपकी लूप की कंडीशन जो है हर सूरत फॉल्स हो जाए, चाहे वो 10 टाइम्स रिपीट होने के बाद फॉल्स हो, 15 टाइम्स रिपीट होने के बाद फॉल्स हो या 1000 टाइम्स रिपीट होने के बाद फॉल्स हो, लेकिन फॉल्स ज़रूर होनी चाहिए।
ताकि वो उस ख़ास स्पेसिफिक टाइम के बाद लाजमी तौर पे अपने आप को स्किप करे, जो बॉडी मौजूद है लूप की उसे स्किप करे और नेक्स्ट जो है वो मूव करे। तो इसके लिए हम लोग आपकी बुक का प्रोग्राम जो है वो 6.1 सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम 6.1 जो है इसकी स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज पाकिस्तान फॉर 5 टाइम यूजिंग द व्हाइल लूप। वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान जो है वो लिखा हुआ डिस्प्ले करवाए और ये 5 दफ़ा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन आपने डिस्प्ले जो है इसे व्हाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए करवाना है। अगर वो यहाँ पर व्हाइल लूप की कंडीशन ना लिखता तो आप सिंपल 5 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखते और हर सी आउट स्टेटमेंट में पाकिस्तान लिख देते, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 5 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाना था। लेकिन अब उसने यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर दी है और आप लोगों को व्हाइल लूप का इस्तेमाल सिखाना है, ताकि आप लोग बजाय इसके कि बार बार एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करें, यहाँ पर 5 दफ़ा पाकिस्तान के लिए लिखने के लिए 5 दफ़ा सी आउट स्टेटमेंट लिखें, आप एक ही सी आउट स्टेटमेंट लिखें और उसी की मदद से 5 दफ़ा जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान डिस्प्ले करवाएं। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हमारे पास यहाँ पर मेन फंक्शन शुरू हो जाता है। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट n के नाम से। अब ये वेरिएबल जो है वो सेंटिनल वैल्यू के लिए इस्तेमाल होगा। सेंटिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि लूप को कंट्रोल करती है, यानी ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और किस तरह से टर्मिनेट होगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया n और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया 1 से मैंने क्यों इनिशियलाइज करवाया, उसकी रीज़न आपको ये व्हाइल लूप के अंदर लिखी हुई कंडीशन जो है वो बताएगी। यहाँ पर मैंने व्हाइल का कीवर्ड इस्तेमाल किया और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक कंडीशन लिखी n लेस देन इक्वल टू 5, यानी जब तक n की वैल्यू 5 या 5 से कम है तब तक इस व्हाइल लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी और जब इसकी बॉडी के अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी तब तक जो है इसके अंदर जो भी सी आउट स्टेटमेंट होगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाती रहेगी। अब इनिशियली हम लोग कंसिडर करते हैं कि n की वैल्यू 1 है, आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख के देखें, 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 1 की वैल्यू 5 से कम है, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल एंटर होगा और यहाँ पर एक मैसेज मौजूद है सी आउट पाकिस्तान, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब पाकिस्तान जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक दफ़ा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू के अंदर +1 कर रहा हूँ, n की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया और n की वैल्यू को इंक्रीज किया। n की वैल्यू अब मेरे पास हो गई 2। कंडीशन दोबारा से चेक करेंगे, जब कंडीशन दोबारा से चेक करेंगे कंडीशन अभी भी 2 है, क्योंकि 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। दोबारा से कंट्रोल पाकिस्तान डिस्प्ले करवाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और n की वैल्यू दोबारा इंक्रीज हो जाएगी। n की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। अब कंडीशन चेक करेंगे, दोबारा से हमारे पास कंडीशन ट्रू है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर तीसरी दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा पाकिस्तान। फिर n की वैल्यू को इंक्रीज करवाएंगे, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 और दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी पाकिस्तान। यानी कि 4 दफ़ा अब तक हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान डिस्प्ले करवा चुके हैं। दोबारा से n की वैल्यू के अंदर बाय 1 इंक्रीज होगा, अब n की वैल्यू होगी हमारे पास 5। कंडीशन दोबारा से ट्रू है और कंट्रोल दोबारा से अंदर एंटर होगा और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 5वीं दफ़ा डिस्प्ले करवाएगा पाकिस्तान। n की वैल्यू फिर इंक्रीज करेगी, n की वैल्यू अब हो गई है हमारे पास 6। अब देखें 6 क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो सकता, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी अब कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा बल्कि बॉडी को स्किप कर देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। इस तरह 5 दफ़ा जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाएगा। इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आप लोग आउटपुट के अंदर देख सकते हैं कि 5 दफ़ा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है। अब n जो है वो एक सेंटिनल वैल्यू थी। n एक ऐसा वेरिएबल था जिसकी मदद से हमने इस लूप को कंट्रोल किया।
हमने इसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया और इसका एंडिंग पॉइंट भी दिया। अगर मैं इस n प्लस प्लस को रिमूव कर देता हूँ, यानी इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को, तो अब n की वैल्यू इनिशियली मेरे पास 1 है और जितनी दफ़ा भी बॉडी जो है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगी n की वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर n की वैल्यू 1 ही रहेगी हमेशा, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी, जिसकी वजह से लूप जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसे कंपाइल करूँगा किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो इनफाइनाइटली पाकिस्तान जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मुसलसल डिस्प्ले जो है वो करवाई जा रहा है। इसे मुझे खुद से जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा, वरना ये कभी भी इस प्रोसेस को रोकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जो है वो मुसलसल 1 रहेगी, और n की वैल्यू अगर मुसलसल 1 रहेगी तो ये कंडीशन परमानेंटली ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन परमानेंटली ट्रू होने की वजह से ये लूप हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो हमने लाजमी तौर पे कोई ना कोई जो है ऐसा पॉइंट जो है वो लूप लिखते वक्त लाजमी तौर पे क्रिएट करना है जहां पर आकर लूप की कंडीशन जो है फॉल्स हो जाए और लूप जो है वो अपने आप को टर्मिनेट कर ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 6.2। अच्छा जी, सेकंड जो हमारी एग्जांपल है, ये जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग द व्हाइल लूप। वो कह रहा है कि आपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 1 से लेके 10 तक जो है वो काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है, यानी 1 से लेके 10 तक नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं। तो ये भी सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने सिंपल सा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा, उसके बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। फिर मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक सेंटिनल वेरिएबल जो है सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं। इंट n के नाम से मैंने वेरिएबल क्रिएट करवाया और उसी स्टेटमेंट के अंदर उसे इनिशियलाइज करवा दिया 1 से, क्योंकि हमने काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है 1 से, तो हमने n को वैल्यू दे दी 1। अब मैं व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन लिख रहा हूँ n लेस देन इक्वल टू 10, यानी जब तक n की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर रहती है तब तक मेरी जो है ये कंडीशन ट्रू रहे, तब तक व्हाइल लूप जो है वो अपने आप को मुसलसल एग्जीक्यूट करती रहे। ठीक है, इनिशियली क्योंकि n की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो कंट्रोल जो है इसके अंदर मूव करेगा और सी आउट n की जो भी वैल्यू होगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। इनिशियली हमारे पास n की वैल्यू 1 है, वो डिस्प्ले होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर n की वैल्यू 2 कर देगा, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो दोबारा से नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 2 डिस्प्ले होगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर n की वैल्यू इंक्रीज करवा देगा, n की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू हमारे पास 11 नहीं हो जाती। जैसे ही n की वैल्यू हमारे पास 11 होगी, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब मैं इसे रन करके चेक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट के अंदर 1 से लेके 10 तक जो है वो नंबर्स या काउंटिंग जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। लूप्स जो हैं वो हमारे काम करने के अंदाज को काफ़ी ज़्यादा इजी कर देते हैं। अगर यही काम मैंने लूप के बगैर करना होता, यानी मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा जो है 10 यानी कि ये काउंटिंग जो है डिस्प्ले करवानी, तो मुझे 10 सी आउट स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़नी थी। ठीक है, जब 10 सी आउट स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी तो कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और अभी तो हमें 10 दफ़ा यानी कि काउंटिंग जो है 1 से 10 तक डिस्प्ले करवाने के लिए कहा गया। अगर यही काउंटिंग 1 से 1000 तक कहा जाता तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जानी थी, जबकि व्हाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए हमने जस्ट जो है वो कंडीशन के अंदर चेंजेस करने थे। अब मैं अगर कहूँ कि हमने 1 से लेके 100 तक जो है वो काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है, तो जस्ट कंडीशन के अंदर मामूली सा चेंज करना है और काउंटिंग जो है वो 1 से लेके 100 तक डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखें आप 1 to 100 जो है वो काउंटिंग जो है हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह व्हाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए आप लोग, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने होमवर्क के तौर पे इसके अंदर क्या करना है। मैं जो काउंटिंग डिस्प्ले करवा रहा हूँ वो 1 to 10 हो रही है, आपने इसे 10 to 1 करना है, यानी कि
आपने पहले कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 10 डिस्प्ले हो, फिर 9 डिस्प्ले हो, फिर हमारे पास एंड पे सबसे 1 डिस्प्ले हो। आपने कंडीशन को इस हिसाब से जो है वो चेंज करना है। यही होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैं लाजमी तौर पर बता दूंगा कि आपने इसे किस तरह से चेंज करना है, या इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी कंडीशन के अंदर मॉडिफिकेशन करके आप ये काउंटिंग जो है वो 10 to 1 जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं।